मैं ये जानना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जितने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, क्या उस इलेक्शन कमीशन उन पर कोई कार्रवाई करेगी? समस्या ये है कि हमारा नाम पिछले इलेक्शन में ही काट दिया गया, पूरे परिवार का, मेरा भी, मेरी वाइफ का भी, मेरी बेटी का भी। वजह कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपके पास फिर दोबारा जाएगा बीएलओ, देखेगा। उसने बीएलओ ने फॉर्म दिया, उस फॉर्म को प्रॉपर हमने भर करके जो उनको दिया। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं कांटीपुर क्षेत्र के मीठापुर में। यहाँ पे हम आए थे, हम मतदान की जो यहाँ पे जो वोटिंग पोल है वह देखने के लिए, यहाँ पे जो वोटर्स हैं किस तरह से आ रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं या नहीं, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वह कैसी की गई है। लेकिन उसी में हमें एक सज्जन मिलते हैं जिनकी जो समस्या है वह यह रहती है कि उनकी पत्नी का और उनकी बेटी का वोटिंग लिस्ट से नाम हट जाता है बिना कारण, और वह जानना चाहते हैं कि ये जो निर्वाचन आयोग ने जो डेटा निकाले वो किस आधार पे निकाले कि उनकी पत्नी का और उनकी बेटी का नाम हट गया। और इसके साथ ही उनका यह भी सवाल भी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम है लेकिन उनके फादर का नाम नहीं है, उनकी मदर का नाम नहीं है। यही सवाल के साथ वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनके बयान से। क्या सर समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारा नाम पिछले इलेक्शन में ही काट दिया गया, पूरे परिवार का, मेरा भी, मेरी वाइफ का भी, मेरी बेटी का भी। वजह कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपके पास फिर दोबारा जाएगा बीएलओ, देखेगा। उसने बीएलओ ने फॉर्म दिया, उस फॉर्म को प्रॉपर हमने भर करके जो उनको दिया। फॉर्म को प्रॉपर भर करके दिया है उन्होंने क्या। उसके बावजूद भी अभी जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है इसमें भी जो है हमारा और मेरी पत्नी का, मेरे बच्चे का नाम नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि जितने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, क्या उस इलेक्शन कमीशन उन पर कोई कार्रवाई करेगी? दूसरे नंबर की बात कि हमारे यहाँ जो गणना हुई उसमें कितने लोगों का नाम कटा और कितने % लोगों ने वोट पोल किया। जब परसेंटेज घट गया तो बराबर परसेंटेज से कैसे पोल हो रहा है, जिसमें नितिन नवीन जीत करके बाहर आए, अभी उनका कैंडिडेट खड़ा है नीरज सिन्हा। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जबकि नीरज सिन्हा के कार्यालय से जब भी फोन मुझको आया, मैंने उनको कहा कि मेरा वोटर आईडी अभी तक बन करके नहीं आया, जबकि हम अप्लाई किए हुए हैं। आपने अप्लाई भी किया है, आपने बात भी किया है, उसके बावजूद कुछ संज्ञान नहीं ले गया। तो ऐसी सरकार रहे या जाए, उससे हम लोगों को क्या लेना देना? ये तो हम तो अपना 70 साल उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, हम समझ लेंगे कि हम मर गए, कहानी खत्म। अगर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमिश्नर यही चाहते हैं तो ठीक है, हम लोगों को यहाँ से विदा कर दिया जाए। हम लोग 30-35 साल से यहाँ वोट डाल रहे हैं। नाम कटने का रीजन क्या था, उस बीएलओ से पूछा जाए कि नाम क्यों कटा, किस आधार पर कटा। मेरा यहाँ परमानेंट जी, मेरा मकान है यहाँ पर। आप मेरे मकान के सामने ही बात कर रहे हैं। यह समस्या तो सर आई है, तो अगर आपका वोटर आईडी रहता तो आप किसको वोट देते? भाई, प्रश्न ये नहीं है कि हम किसको वोट देते, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है ना, हम किसी को वोट दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये समस्या आई है और यह हम बीजेपी को ये कह के खुश नहीं करना चाहते कि हम वोट आपको देते। हम ये तो हम अपना समझते कि किसको वोट देना है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर से हमारी आपके थ्रू यही हमारा विनती है कि मेरे जैसे न जाने कितने होंगे, आप ऐसे बीएलओज पर और ऐसे पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। आम जनता तक इस बात को पहुंचाइए कि आपने क्या एक्शन लिया इस पर। जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वह सर जनता के साथ। मैं फ्रस्ट्रेशन में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कॉमन समस्या मैंने आपको रखा। जी हाँ, बिल्कुल, उस बूथ पर एक नहीं कई एक लोग परेशान है, सो मैनी पीपल्स। हमारा कहना है कि ठीक है, आपका कार्ड नहीं बन सका था, आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन तो दे सकते थे कि ऐसे लोग अगर आवे तो उनको ये जाना है, क्या करना है। आधार कार्ड लेकर के आप जो है वोट डलवाइए। तो फिर आधार कार्ड क्यों बनाया गया? आधार कार्ड को खत्म कीजिए। जब आप सरकार के द्वारा दिए गए पेपरों का ही आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो किसका मान्यता देंगे आप? ये तो बड़ी बात है। और इस एज में आप दौड़ा रहे हैं, इट्स वेरी बैड।
और सिचुएशन को अगर आप नहीं संभालते हैं तो आप भी अपने कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। ठीक थैंक यू। ठीक सर। देखिए, एक जो यहाँ पे जो एक सज्जन है, उनकी एक समस्या है, वो यहीं पे रहते हैं, उनका जो घर है वो यहीं पे है, और उनकी जो समस्या यह है कि उनका जो उनकी पत्नी का और उनकी बेटी का वोटिंग लिस्ट से जी हाँ इंस्पेक्शन क्या किया ये मुझसे पूछा जाए। जी बिल्कुल। हुएवर में भी वो बीएलओ कौन है, हमारा उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं, लेकिन पदाधिकारी इस बात को ध्यान दें कि जब मेरा अपना परमानेंट मकान है, यहाँ मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो बीएलओ ने क्या इंक्वायरी करके मेरा नाम कटवा दिया। जरूर सर, हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो इनकी जो समस्या है, और इनके साथ ये कह रहे हैं कि इनके साथ साथ और भी लोग हैं, उनकी भी यह समस्या है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी जो नाम है, उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से कैसे कटा है। उनका जो यहीं पे ये जो हमारे बगल में जो ये सेंट जॉर्ज एकेडमी है, जो बूथिंग स्टेशन है, यहीं पे उनका वोट देना था और बगल ही में उनका घर है। तो वह जानना चाहते हैं कि उनका, उनकी पत्नी का और उनकी बेटी का आखिर किस आधार पर वोटिंग लिस्ट से नाम हटा दिया गया। उनका सवाल सिर्फ इतना ही है निर्वाचन आयोग से। अब देखना होगा कि उनका यह जो समस्या है उसका समाधान, उसका संज्ञान कितनी जल्दी निकलता है।